जी की। रियांश को पंडित जी ने ये माला पहनाई है। तो राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर, तो आपको भी दर्शन कराएंगे और चलते हैं। तैयार तो हो गए, रियांश भी तैयार हो गया है। हम जाएंगे रियांश की दादी और बुआ के साथ, वो हमें प्रेम नगर मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से रियांश के पापा छोड़ देंगे हमें प्रेम नगर तक, और फिर हम टपकेश्वर जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। और चलो चलते हैं, 11 बज गए हैं। का पूरा लुक आज का। रियांश अपना लुक दिखाओ, रियांश अपना लुक दिखाओ। ये है रियांश का चश्मा, और ये देखो रियांश हुआ है ऐसे रेडी। वाह रियांश, रियांश इधर देखो। हाँ पापा मम्मी, कैसा लगा आपको मेरा बेटा? ये है प्रेम नगर, और मम्मी और रियांश की पुप्पू भी आ गई है। रियांश हेलो कर दो, हाय कर दो। तो अभी हम प्रेम नगर ही हमने ऑटो कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं टपकेश्वर। तो चलो वहीं मिलते हैं आपसे। सो गाइज, हम ना यहाँ पहुंच गए हैं गढ़ी कैंट, और गढ़ी कैंट से थोड़ा सा हमें मंदिर तक तो ऑटो नहीं आ पाया, क्योंकि ना बहुत भीड़ थी और ट्रैफिक भी बहुत था। तो हमें थोड़ा पहले ही उतरना पड़ा, तो हम यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी दूर है मतलब, पर दुकानें तो बहुत पहले से ही लगने लग जाती हैं, मतलब आगे से ही लगने लग जाती हैं। और यहाँ पे ये नेपाली माला, नेपाली बैग, मतलब ये सब मिल रहे थे। तो मेरे को लेना था कान का टॉप्स लेना था, नेपाली जो गारंटी वाला होता है ना, वो लेना था, लेकिन वो थे नहीं वहाँ पे। तो हम फिर वहाँ से चल दिए। और ये देखिए गाइज, यहाँ पे कैसी कैसी मूर्तियाँ, ये हैंडमेड मूर्तियाँ और गमले बना के रखे हैं लोगों ने। एक लेडीज ये जो फेस से बना के रखे हैं ना, लेडीज खुद अपने हाथ से बना रही थी, इनमें पेंट कर रही थी। तब मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने खुद से ही बनाए होंगे। तो और गाइज, यहाँ पे रियांश भी ना अच्छे से चल रहा था, इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मतलब गोदी नहीं मांग रहा था, पैदल पैदल हाथ पकड़ के चल रहा था आराम से। बच्चे ने बहुत साथ दिया भाई, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है रियांश के साथ चलना। और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन रियांश के साथ थोड़ा टाइम लग रहा था जाने में, क्योंकि वो रुक रुक के जा रहा था ना, कभी कुछ मांग रहा था, कभी कुछ मांग रहा था, उसका ऐसे ही रहता है। तो गाइज, मैं आज मंदिर आए हैं, और आज मंदिर, परसों हम आए थे मेले में रियांश के पापा के साथ, लेकिन हम मंदिर नहीं गए थे। तो अब हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे ये प्रसाद मिल रहा है, तो यहाँ से हम प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पे ना प्रसाद का अलग अलग रेट था, 100 का भी था, 150 का भी था, मतलब ऐसे इन्होंने अलग अलग बना के रखे हुए थे। तो हमने प्रसाद सोचा यहीं से ले लेते हैं, तो हमने प्रसाद यहीं से लिया। और मैंने अपने जो मेरे सैंडल थे वो मैंने यहीं खोल के और यहीं पे रख दिए थे, और यहाँ से फिर मैं नंगे पैर गई थी मंदिर के दर्शन के लिए। तो गाइज, मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो मुझे पता है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, जो मुझे इधर उधर से पता चला है मंदिर के बारे में, वो मैं आपके साथ आपको मतलब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, और पूरी कहानी सुनना मेरी, और जो मुझे पता है, और मंदिर के दर्शन भी करना। वैसे ना आज लास्ट है मेला, मतलब आज 9 मार्च को लास्ट है, संडे है आज, और अब मेला खत्म हो जाएगा। तो भीड़ तो थी, लेकिन ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन भीड़ थी, मतलब ठीक ठाक भीड़ थी मंदिर में। तो अभी हम मंदिर से ऐसे सीढ़ी से नीचे उतरना होता है, तो हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से। तो गाइज, इस मंदिर का नाम टपकेश्वर क्यों पड़ा, मैं ये बताती हूँ आपको कि ये टपकेश्वर के नाम से क्यों जाना जाता है मंदिर। ये ना महाभारत से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं इसमें। जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, कहा जाता है कि जो टपकेश्वर मंदिर है, ये गुरु द्रोणाचार्य का ना आश्रम था, मतलब उनका, वो यहाँ रहते थे, उनका घर था, और वो यहीं पे तपस्या करी थी उन्होंने ना कई साल। तब उन्हें महादेव ने यहाँ पे दर्शन दिए थे, तो वो फिर दर्शन के बाद वो शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए थे। तो यहाँ पे जो शिवलिंग निकले हैं ना, वो नेचुरल खुद से, मतलब किसी ने बनाए नहीं है, वो खुद से ही प्रकट हुए शिवलिंग है, जिनकी हम पूजा करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना शिवलिंग के ऊपर
चट्टान है, गुफा है, गुफा के अंदर है शिवलिंग और ऊपर चट्टान से ना पानी की बूंद टपकती रहती है, पूरे ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरती है वो। और कहा जाता है कि जब अ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, अश्वत्थामा का जन्म भी यहीं पर हुआ था। कहा जाता है कि यहीं टपकेश्वर में उनका जन्म हुआ था और उनकी माँ ना उन्हें दूध नहीं पिला पा रही थी। ऐसे मतलब ये कहानी सुनी है मैंने कि यहाँ पे वो दूध नहीं पिला पा रही थी। तो 6 महीने तक ना अश्वत्थामा ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी थी भोलेनाथ की। तो उन्होंने उनसे फिर जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए उनसे, उनको उन्होंने दर्शन दिए तो उन्होंने उनसे मांगा कि मुझे दूध चाहिए पीने के लिए। तो महादेव ने ना उस चट्टान के ऊपर ना थन बना दिया था और जिससे दूध टपकता था। तो कहा जाता है कि सतयुग में और द्वापर युग में, त्रेता युग में मतलब वहां से दूध टपका करता था, तो उससे अश्वत्थामा का पेट भरता था। तो अब जैसे कलयुग आ गया ना, तो कलयुग में पता नहीं क्या हुआ, कलयुग में तो आपको पता ही है सब पाप ही हो रहा है। तो उसके प्रभाव से ना वहाँ पे वो दूध की जगह पानी टपकने लगा। तो वो आज भी पानी टपकता है, वहां से बूंद बूंद पानी टपकता है ठीक शिवलिंग के ऊपर। ये यहाँ की कहानी है और इसीलिए इस मंदिर का नाम ना टपकेश्वर रखा गया है, क्योंकि यहाँ से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं शिवलिंग के ऊपर। और यहाँ पे ना 2 गुफाएं अंदर, उसमें 2 शिवलिंग है और दोनों शिवलिंग में कहा जाता है कि दोनों गुफा में भगवान शिव ने 2 बार दर्शन दिए हैं यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य को और अश्वत्थामा को। तो ये यहाँ की कहानी है। तो इतना ही मुझे पता था जो मैं आपको बता रही हूँ। और गाइज हम ना मंदिर में आए, वैसे जो मेन शिवलिंग होता है ना वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे फोटो खींचना वीडियो बनाना मतलब मना था। लेकिन ना वहाँ मंदिर में जब मैं जल चढ़ा रही थी ना, इतनी शांति मिली मुझे, मतलब बहुत शांति मिल रही थी। ऐसा मन कर रहा था यहीं बैठ जाओ, भोले बाबा के पास ही बैठ जाओ, यहीं बैठे रहो। इतनी मन को मतलब ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छी सी वाइब होती है ना वो आ रही थी। और गाइज यहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पे दूसरी गुफा में। एक गुफा से हम दर्शन करके आए हैं, अब यहाँ आगे एक गुफा और है छोटी सी, वहां पे हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये है, हम दर्शन करके आ गए हैं गाइज, वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ मना था। और यहाँ पे फिर बाहर मैंने दिया जलाया, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ थी ना, दम घुटने वाला हो रहा था, इतनी भीड़ थी। गुफा छोटी सी और लोग बहुत थे। तो मैंने यहाँ पे दिया जलाया और भगवान से मांगा कि भाई भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा बुरा है, भगवान जी हमें खुद ही दे देंगे। अब मांगना क्या है, भगवान ने सब कुछ दे ही रखा है, बच्चा दे रखा है। सबसे मेरा अनमोल गिफ्ट जो है वो मेरा बच्चा है, जो मुझे भगवान जी ने दिया है। और गाइज ये माला ना पंडित जी ने रियांश को दी है। मतलब मतलब पंडित जी इतने खुश हुए ना रियांश से। रियांश ना हर हर भगवान जी के पास जा जाके ना नमस्ते कर रहा था, मतलब हाथ जोड़ के झुक के उनको जय 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 कर रहा था। तो पंडित जी इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको माला पहना दी। और यहाँ पे मैं ना अपना पर्स लाना ही, मतलब ऊपर मैंने अपनी ननद को दे रखा था, मैं पर्स नहीं लाई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं यहाँ पे कुछ इनको दे नहीं पाई, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हमने मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं, तो हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। और गाइज यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये है जो ये टोंस नदी है, इस नदी का नाम टोंस नदी है, जो ये यहाँ पे बहती है। और लोग यहाँ पे भी अपने मतलब हाथ पैर धो रहे थे, ऐसे फोटो वोटो खिंचा रहे थे, बस ऐसे ही था यहाँ पे। पर मैं पानी के अंदर नहीं गई क्योंकि रियांश भी जाएगा, फिर अभी ठंडा लग सकता है रियांश को, छोटा भी है। और यहाँ पे ना ये बाबा, मुझे समझ नहीं आया कि ये भोले बाबा ने रूप के दर्शन है क्या है इन भोले। हम ना ऐसे ही जा रहे थे आराम से और ये बाबा आए, खुद वहां से अपने स्थान से उठ के आए और रियाज के आगे अपना ये पात्र रख दिया, मतलब जो बर्तन था वो रख दिया और कहा कि इसमें से जो भी है वो सब उठा लो। ऐसे बोला इन बाबा ने। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा नहीं नहीं बाबा आप क्या कर रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर्स नहीं लाई। उन्होंने कहा, उन्होंने ना इशारा करा हाथ से कि नहीं नहीं नहीं, लेने दो लेने दो। मेरे समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। और उन बाबा ने इसको आशीर्वाद दिया, लेकिन मैंने रियांश से उनका जितना भी दान था वो मैंने वापस रखवा दिया था। और फिर बाबा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, फिर हम चले गए। मेरे समझ नहीं आया, बाबा जी खुद उठ के आए अपने स्थान से, रियांश के आगे अपना बर्तन रख के बोल रहे कि इसको इसमें से पैसे उठा ले। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद भोले बाबा खुद ही आ गए हैं दर्शन देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिला है। और फिर मेले से आने के बाद ना हम थोड़ा सा मेले में ऐसे घूमने भी चले गए
कि चलो घूम लेते हैं। और वैसे तो हम घूम चुके थे क्योंकि रियांश के पापा के साथ हम परसों आए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब आए हैं तो घूम लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे ना प्यास लग रही थी क्योंकि सुबह हम कुछ खा के नहीं आए थे, मतलब मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा मंदिर में दर्शन करने के बाद ही खाऊंगी। तो यहाँ पे हम गन्ने का जूस लिया और रियांश ने और रियांश की दादी ने गन्ने का जूस पिया यहाँ पर। और मैंने भी रियांश का बचा हुआ पिया क्योंकि मैंने बस यही लिए थे, 2 ही लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ बैठ के ना कुछ खा भी लिया था, मतलब यहाँ पे वो मिल रही थी सेल रोटी, मोमो, चाउमीन, ये सभी मिल रहा था बस। तो हमने पेट भरने के लिए सेल रोटी मंगाए थे, मोमोज मंगाए थे, तो वो खाए। और यहाँ पे ना हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने रियांश को लेके, और रियांश के चक्कर में ना बच्चों वाला झूला झूलेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इसमें बैठ गए हम और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है और रियांश को मजा आता है कि नहीं आता है। जब ये चल रहा था ना तो इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही घूम रहा था ना तब ऐसा लग रहा था कि हम गिर जाएंगे। और थोड़ा सा रियांश भी ना मतलब फिर डरने लग गया था, फिर हम उतर गए, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे झूले में। और ये देखिए रियांश भी, मतलब रियांश ने पहली बार इस झूले में बैठा है आज, और मैं और उसकी बुआ हैं साथ में बस। और तो बस गाइज आपको ये मेरा जो भी मैंने जो आपको कहानी सुनाई है ना, मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, प्लीज़ सपोर्ट करना हमारे चैनल को। और गाइज यहाँ पे रियांश को मैं झूला झुला रही हूँ, ये इस वाले झूले में तो खुश रहता है, लेकिन इसमें भी नहीं झूला ये ज़्यादा देर, 1-2 चक्कर काटे इसने और फिर ये रोने लग गया कि मुझे गोदी ले लो। फिर मैंने इसे ले लिया था गोदी और इसे हम लेके जा रहे हैं। और अब थोड़ा सा मेला घूमेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। तो गाइज बस इतना ही है, और व्लॉग को देखते रहिए आप और एंजॉय कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। फिर हमने टाइम बहुत हो गया था घूमते घूमते, फिर हमने ओला बुक करी क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था और मुझे घर तक रियांश के साथ कैसे लेके जाती, क्योंकि मम्मी और तो प्रेमनगर उतर गए थे और हम यहाँ से फिर मैं और मेरा बेटा गए थे। और बहुत मतलब सामान था इसलिए मैं ओला करनी पड़ी क्योंकि अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है ले जाना। तो गाइज रियांश भी ना बहुत थक गया था और वो गाड़ी में ही सो गया। तो बस ऐसे ही रहा हमारा, तो बढ़िया रहा आज का। हर हर महादेव। हम घर आ गए हैं और अभी 4:30 बज गए हैं, सुबह के निकले हुए 4:30 बजे पहुंचे। रियांश सो गया है तो मैंने उसे उधर सुला दिया है, और अब बस मैं भी थक गई हूँ, मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ और फिर थोड़ी देर लेटती हूँ, मुझे थक गई हूँ पूरा दिन भर चल चल के। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। तो मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।